वाह पाक फजाइया वाह, 2 भारतीय लड़ाका तैयारे ठा। 2 भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी की। पाक फजाइया ने बर वक्त जवाब देते हुए दोनों को फजा में ही तबाह कर दिया। 2 भारतीय पायलट मारे गए, एक को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। एक तैयारा सबाहनी सेक्टर के गांव होड़ा कोटला में, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हदूद में गिरा। Officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. पाक फौज का रवैया पेशा वराना और इंतहाई मुतासर कुन है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का वीडियो बयान। विंग कमांडर अभिनंदन ने चाय पीते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज ने इसे हुजूम से बचाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीयों का नशा हिरन हो गया। पायलट की गिरफ्तारी पर भारत मिन्नतों पर उतर आया। भारतीय वजारत खारजा का पाकिस्तान से अभिनंदन की हवालगी का मुतालबा। विंग कमांडर का सर्विस नंबर 27981 है। साबिक एयर मार्शल समहाकोटी वर्तनाम का बेटा है। भारत की खिफत मिटाने की भी नाकाम कोशिशें। ऑफिशियल वेबसाइट से अभिनंदन का सर्विस रिकॉर्ड हटा दिया। जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहां से एस्केलेट होती है, ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमने आपको कहा बातचीत से अपने मसले हल करना चाहिए। जंग हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरी सलाहियत मौजूद, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। पहले ही खदशा था कि भारत कोई हरकत करेगा। हमने पहले इंतजार किया, फिर एक्शन लिया। भारत अब भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करे, बैठकर मसले हल करे। नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास के बाद कौम से खिताब। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। भारतीय जंगी तैयारों ने दरअंदाजी की, जवाब देने के सिवा चारा न था। DGISPR का कहना है आज का एक्शन सिर्फ दिफा के लिए था। यकीनी बनाया कि टारगेट को एंगेज करने में जानी नुकसान ना हो, वरना बड़े टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते थे। एक भारतीय पायलट को हिरासत में लिया, अस्करी अखलाकियात के तहत तिब्बी इमदाद दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा। जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत, फोर्सेस बासलाहियत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खित्ते के मुफाद में नहीं करना चाहते। वजीर आजम और अवाम ने भी यही पैगाम दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग। कहा आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, जंग नहीं अमन चाहते हैं। आइए मिलकर बैठे, मसले पर बातचीत से हल निकालते हैं। भारत इस पेशकश पर ठंडे दिल से गौर करे। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान सूरह फातिहा की तिलावत की। तिलावत मुकम्मल होने के बाद सहाफियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत की जारहत वजीर खारजा और अस्करी हुकाम की पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इजलास में शरीक। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आसिफ अली जरदारी बोले, भारत को ठीक जवाब दिया गया। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, सब सियासतदान मुल्क की सालमियत के लिए एक पेज पर है। जंग फौजें नहीं कौमें लड़ती हैं, फौजों का मुवाजना करने वाले शर्म करें। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, भारतीय फौज तादाद में ज्यादा है लेकिन पाकिस्तानी फौज और कौम का जज्बा बरतर है। शेख रशीद कहते हैं, अगर जंग हुई तो भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मोदी सियासत ना चमकाएं, बेहतर है सुलह की तरफ बढ़ें। फजलुर रहमान बोले, पाकिस्तान से जंग छेड़ना हिंदुस्तान की कम अक्ली है। भारतीय जाहिलियत के बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम ने भारत को फिर अमन की दावत दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा, कुर्बानियों के बदले में अमन नसीब हुआ। मजहबी तालिबात सूफिया से शुरू होती हैं। शिद्दत पसंदी का मामला हर एक मुल्क में है। भारत के 2 MiG-21 तैयारे तबाह हुए और 2-3 पायलट खो दिए। भारतीय पायलट राम प्रकाश का ट्वीट, कहा, यह भारतीय फजाइया की बहुत बड़ी नाकामी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय विंग कमांडर से बात की। इस भारी नुकसान पर उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। भारतीय तैयारों के साथ भारतीय झूठे दावे भी जमीन पर आ गिरे। एक तैयारा समाहनी सेक्टर के गांव हुड़ा कोटला में गिरा, सैकड़ों अफराद मलबे के गिर्द जमा हो गए। दूसरा तैयारा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हुदूद में गिरा। भारतीय फौज ने मलबे के करीब आने की भी जुर्रत न की। इलाका मकीन वीडियोस बनाते रहे। 92 न्यूज दीगर अहम फुटेजेस भी सामने ले आया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर शहरी खुशी से निहाल। भिंबर में पाक फौज का शानदार इस्तकबाल। बॉर्डर पर जाने और आने वाले फौजी काफिले पर फूलों की बारिश। उधर शहर शहर मिठाई तकसीम की गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजफ्फराबाद में जश्न, सैकड़ों तलबा और शहरी सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, कराची, मुल्तान, बिहाड़ी में मुजाहिरे। ठट्ठा, मिट्टी, मीरपुर खास, सादिकाबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। पाकिस्तान की तरफ से 2 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने पर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी बेखुश। हैदराबाद में हिंदू बिरादरी ने जश्न मनाया। ढोल की थाप पर रक्स किया गया, मिठाई तकसीम की। कम से कम अब तक इस चीज को मेंटेन रखा है कि सरकार जो भी फैसला ले रही है हम उसमें साथ हैं। लेकिन अंदर खाने ये आवाजें अब उठने लगी हैं कि पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। भारत के झूठे दावों पर उसके अपने अवाम और मीडिया में सवालात उठाए जाने लगे। कहा, पाकिस्तान ने एक पायलट गिरफ्तार किया, उसकी फुटेज दिखा दी। भारत ने 350 दहशतगर्द मारने का दावा किया, किसी एक की तस्वीर ही दिखा देते।
पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब, भारतीयों के बिखर गए ख्वाब, जो उगल रहे थे आग अब अलापने लगे अम का राग। भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया से नो टू वॉर। भारतीय अवाम कहते हैं जंग न करे मोदी सरकार। उधर पाक फजाए के तैयारों की घन गरज से कौम का जोश जज्बा उबाला। सोशल मीडिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से भर गया। पाकिस्तान का सरप्राइज, DGISPR के तस्दीक करते ही भारतीय मीडिया की बोलती बंद। कोई तरकीब न सूझी तो अपने तैयारों की तरह दुम दबाकर भाग गया। अपने ही तबाहशुदा तैयारों का मलबा दिखाने पर मजबूर। वाज़ेह सबूत देखकर भारतीय तज्जियाकारों की जुबानें भी गुंग हो गई। भारत की अकल ठिकाने आने लगी। भारतीय वजीर खारजा सबकी के बाद तहम्मुल का राग अलापने लगी। सुषमा स्वराज कहती हैं भारतीय फिजाइया की कार्रवाई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। भारत कशीदगी में मजीद इजाफा नहीं चाहता। तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, जिम्मेदार मुल्क की तरह किरदार निभाएंगे। दुश्मन को रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। भारत में पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज का लर्जा तारी। मकबूजा कश्मीर, मशरकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे बंद करना पड़े। एयरपोर्ट्स पर तैयारों की आमदरफ्त रोकी गई। भारतीय मीडिया का दावा, रिहायशियों को घरों के अंदर रहने का हुक्म। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद से कार्रवाई की। बाकायदा वार्निंग के बाद दिन की रोशनी में हमला किया। ये भारतीय जारहियत का जवाब नहीं, मादरे वतन के दिफा की सलाहियत का इजहार है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा की वजाहत, कहा पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, मजबूर किया गया तो पूरी तरह तैयार है। इंसानी जानों के ज़िया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत सियासी मकासद के लिए अपने अवाम और अपोजिशन को मामू बना रही है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिस इजलास में सुषमा स्वराज आएंगी हम उसमें नहीं जाएंगे। उधर वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत, सलामती काउंसिल से भारतीय जारहाना इक़दाम फौरी रुकवाने का मुतालबा। मलिहा लोधी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों को भारतीय दरअंदाजी से आगाह किया। आलमी ताकतों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म टीज़ा में कहती हैं अमन के लिए दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस की भी दोनों ममालिक से ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने की अपील। OIC की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की मुजम्मत। राबता ग्रुप इजलास के एलामी के मुताबिक इस्लामी मुल्कों की तंजीम का कहना है इंसानी हुकूक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराया जाए। उधर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने शुरका को कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से आगाह किया। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। रेंजर्स के जवान पुरवकार और जानदार। वाघा बॉर्डर पर परेड शानदार। परचम उतारने के मौके पर बड़ी तादाद में शहरी उमड़ आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब भारतीयों को सांप सूंघ गया। बहुत कम लोगों ने बॉर्डर का रुख किया। भारतीय फौज की गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासलात थमाया गया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 ख़वातीन समेत 4 शहरी शहीद हुए थे। आफरीन आफरीन। क्रिकेटर्स का भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। शुएब मलिक ने कहा वेल डन पाक आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद।
शाहिद अफरीदी बोले, हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, देख लें कि हम अपने दुश्मन के साथ कैसा सलूक करते हैं।